अच्छा देख सकते हैं यहाँ हमारे जो S6 है ना, मेटाफोर्स में जो पहला क्लासिक प्रोग्राम है उसका जो पहला लेवल है वो S6 का होता है, उसमें 6 खाने होते हैं। तो यहाँ पर हम वैसे मीटिंग इतना बड़ी नहीं रखेंगे, सिर्फ हम क्लासिक के ऊपर रखेंगे, जो S6 और S3 की एक्सप्लेनेशन है सिर्फ वही रखेंगे। तो यहाँ पर लोगों को पोजीशन समझ नहीं आती, तो यहाँ तक सिर्फ हम पोजीशन सिखाएंगे। तो वहां पर जब आप लेवल एक्टिवेट करते हो, किसी के साथ ज्वाइन करते हो, तो आप जो ही ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आप बैठे होते हैं। तो इस तरीके से 6 खाने होते हैं नीचे, जो ही जो आप ज्वाइन करते हो। तो उसमें से आप कोई भी बंदा पहला ज्वाइन कराते हो, कोई भी बंदा, तो यहाँ पर लगते हो, यहाँ पर एक बंदा ज्वाइन कराते हो, तो इसकी इनकम ऊपर जाती है। ऊपर मतलब आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम को, और यहीं पर ही जो इनकम होती है उसका ही मसला होता है कि अपलाइन को नहीं गई, लोग कहते हैं अपलाइन को गई है, कुछ कहते हैं नहीं गई। तो वो इसी इनकम का इशू बनता है सिर्फ, और इसका बाकी सारा कुछ सेम होता है। तो इसके ऊपर मैं इसी के ऊपर थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि इस तरीके से कैसे होता है। अच्छा ऐसा समझ लें कि ये मैंने किया हुआ है, तो मेरे साथ कोई बंदा भी ज्वाइन करता है, कोई बंदा भी पहला, तो यहाँ पे लगता है। सारे म्यूट कर लो ना खुद को। तो कोई बंदा भी ज्वाइन करता है तो यहाँ पे लगता है। जो ही यहाँ लगता है तो इनकम ऊपर जाती है, या मेरे अपलाइन को या अपलाइन की टीम को, किसी को भी जा सकती है। तो यहाँ पर हम खुद देखेंगे कि अपलाइन को गई है या अपलाइन को टीम को गई है। अगर यहाँ पे आप लगे हैं तो आप आगे 2 बंदे ज्वाइन कराओगे। आगे जो ही 2 बंदे ज्वाइन कराओगे तो उसकी आपका भी मिसाल के तौर पर अगर आपको चेक करते हैं, यही आईडी, ये इसको कह देते हैं आईडी नंबर 1, ठीक है ना, ये 1 आईडी है। यही इधर दिखाई दे रहा है, उधर इधर कर देता हूँ, आईडी 1, इसी की आईडी। और मिसाल के तौर पर आप लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, आप ऐसा समझ लो 1 आपने ज्वाइन किया है, यहाँ पर आप लगे हो, ये आपकी आईडी है, ऐसा समझो, ये आपकी आईडी है। आपने जो ही ज्वाइन किया, आपके भी 6 खाने थे, इस तरीके से आपने ज्वाइन किया, ये आपकी आईडी है, 6 खाने हैं। तो आप लोगों ने एक बंदा आके ज्वाइन कराया, जो ही एक बंदा ज्वाइन कराओगे आगे वो लगेगा यहाँ पे आपकी आईडी पे। जो ही यहाँ लगेगा इसकी इनकम जाएगी अपलाइन या अपलाइन की टीम को, इसकी अपलाइन को ही जाएगी, अपलाइन की टीम को नहीं जाएगी, क्योंकि अपलाइन के नीचे ये वाला जगह खाली है, तो ये बंदा यहाँ लगेगा। S6, जो S6 होता है, यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग होती है, ये अपने माइंड में रख लो, कोई भी ज्वाइनिंग होती है S6 पे, तो वो 2 जगह पे लगता है, एक जगह पे नहीं लगता। मिसाल के तौर पर कोई बंदा भी ज्वाइन करता है S6 में, उसकी पोजीशनें 2 जगह लगती हैं। एक जिसके साथ वो ज्वाइन करता है, जिस बंदे के साथ भी ज्वाइन करता है वो, एक तो उसकी 6 खानों में से किसी न किसी जगह पे लगता है, दूसरा उसकी टीम या अपलाइन किस तरीके से लगता है। और आपने ज्वाइन कराया, बंदा यहाँ पे लगा और आपको कोई इनकम नहीं आई, क्योंकि पहले 2 की इनकम तो नहीं आती, इस तरीके से आपको नहीं आई, इसकी इनकम अपलाइन को या अपलाइन की टीम को जानी थी, लेकिन अपलाइन को गई है, क्योंकि अपलाइन का ये वाला जगह खाली थी आपके नीचे। ये आप है, क्योंकि ये आप है ना, यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन कराया तो ये आप बैठे हैं, आपने नीचे ज्वाइन कराया, तो इस तरीके से इनकम अपलाइन को चली गई है। इस तरीके से आपने एक और बंदा ज्वाइन कराया, यहाँ लगेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अर्निंग करेंगे, अपलाइन को इनकम चली जाएगी दोनों की। आपने दोनों को ज्वाइन करा लिया। इस तरीके से आपने अगर यहाँ लगे हैं, आपके दोनों 2 बंदे जो ही ज्वाइन करवाओगे, दोनों की इनकम अपलाइन हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ अपलाइन तो आपने इधर ज्वाइन कराया या इधर लगा, इधर लगा, आपने इधर ज्वाइन कराया, इधर भी लगा, इधर भी लगा, क्योंकि S6 में जो भी बंदा ज्वाइन करता है वो 2 जगह पे लगता है। ये अपने माइंड में बिठा दें, ये चीज गलत नहीं है कि आप मतलब, ये चीज आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी कि कोई भी बंदा आप ज्वाइन कराए उसकी पोजीशन 2 जगह लगती है। एक जगह वो अर्निंग देगा 100%, दूसरी जगह आप कुछ नहीं देगा, जीरो। यहाँ लगा आपको कुछ नहीं मिला, आपने ज्वाइन कराया, लेकिन इधर लगा इसको अर्निंग गई 50%। ये मैं हूँ, ये आपका डाउनलाइन है, ये आप है, ऐसा समझ लो, जो भी समझे। तो इस तरीके से यहाँ अब कुछ लोग यहाँ तो समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कराया अभी तक, ठीक है ना, आप यहाँ पे लागे हैं, आईडी नंबर 1 आप यहाँ लगे हैं, तो आपने ज्वाइन आगे नहीं कराया, आप यहाँ लगे पड़े हैं, तो ये आपकी पहले लेवल की आईडी है, आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की, आपके अपलाइन ने एक बंदे को ज्वाइन करा लिया। इसका सेम होता है। आप ये ना समझो, मैं इसको नहीं समझा रहा, जैसा कि ये एक है, एक के नीचे 2 हैं, एक के नीचे 2 हैं, इस तरीके से ये आप है, एक के नीचे ये 2 हैं, फिर ये बंदा है, इसके नीचे ये 2 हैं, इस तरीके से सेम होता है। अगर मैं उसको समझाऊं या इसको समझाऊं, बात सेम ही है दोनों की। तो इस तरीके से आपने यहाँ ज्वाइन किया अपने प्लान के साथ, ये आपकी आईडी है 6 लेवल की, आपने ज्वाइन कराना है तो अपलाइन को जाएगी, आपने ज्वाइन नहीं कराया, अपलाइन ने एक बंदा ज्वाइन कराया, वहां पर उसका अपना और अपलाइन का ताल्लुक है, तो अपलाइन ने
आपका जो प्लान है, ऐसा समझो कि मैंने एक और बंदा ज्वाइन कराया यहाँ पर, ये मेरा तीसरा बंदा है। जो ही मैंने यहाँ ज्वाइन कराया मुझे $5 मिल गए। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई कि एक ये बात माइंड में रखनी है, कोई भी बंदा लगता है ज्वाइन होता है उसकी पोजीशनें दो जगह पे लगती हैं, एक जगह पे लगती है, दो जगह पे लगती है। आपने मैंने ज्वाइन कराया यहाँ पे वो बंदा लगा है, तीसरा बंदा मैंने ज्वाइन कराया है। जो ही कराया है इनकम तो मुझे मिल गई, लेकिन ये बंदा किसी और भी जगह जाके लगना है, वो कहाँ लगेगा ये देख सकते हैं, आप बैठे हैं, ये आपके नीचे खाना है, तो यहाँ पर भी आपका फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेल ओवर। अपलाइन की तरफ से आपको स्पेल ओवर मिल गया है, मैंने ज्वाइन कराया, आपको स्पेल ओवर मिल गया है। फिर ये वाली जगह मेरी खाली है, अब ये वाली जगह खाली है, शायद मैं अब काम नहीं कर रहा, आप जाके काम करते हो, यहाँ पर बंदा ज्वाइन कराओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इनकम मुझे आएगी। इस बार भी दोबारा भी मैं ही ज्वाइन करवा रहा हूँ, कोई और बंदा मैंने ज्वाइन कराया, मैं यहाँ पर एक बंदा और ज्वाइन करवा देता हूँ इसी जगह पे, एक बंदा मैंने एक और ज्वाइन करवा लिया, जो ही यहाँ ज्वाइन करवाऊंगा मुझे $5 मिल जाएंगे, इसके इसके तो $5 मिल जाएंगे। ये बात हमारे माइंड में है कि एक बंदा दो जगह पे लगता है। इसके ऊपर कौन है, ऊपर देखिए, ऊपर इसके ऊपर बैठा है एक एडी नंबर 1 वाला, ये एडी नंबर 1 वाला, ये जहां पर एक बंदा है तो इसका ये वाला खाना भी फेल हो जाएगा। अब इसका ये वाला खाना भी फेल हो गया, ये वाला खाना भी फेल हो गया। ज्वाइन किसने कराया, अपलाइन ने कराया, मैंने ज्वाइन कराया, यहाँ पर मुझे $5 मिले, लेकिन आपको स्पेल ओवर मिला, इस बंदे को स्पेल ओवर मिल गया। इसीलिए बोलते हैं कि अगर अपलाइन की आप पहली एडी पे लगते हो तो अपलाइन आगे दो बंदे ज्वाइन कराए तो आपको स्पेल ओवर मिल जाते हैं। अपलाइन की तरफ से अर्निंग नहीं आती, ये ना सोचा करें कि अपलाइन की तरफ से हमें डॉलर मिलेंगे, अपलाइन की तरफ से आपको स्पेल ओवर मिलती है। अब मैंने ये बंदा ज्वाइन कराया, ये ज्वाइन कराया, मुझे दोनों के अर्निंग आ गई, आपको स्पेल ओवर मिल गया, आपको दो स्पेल ओवर मिल गए। अगर अब आप इस बात को माइंड में रखो, ये तो थी, आप ऐसे समझो कि ये मैं हूं सारा, इसलिए समझ रहे हैं कि ये हमारी आईडी है। अब ये देखो, ये भी तो मैंने ज्वाइन कराया ना, ये भी मेरा डाउनलाइन है, ये भी मेरा डाउनलाइन है, ये भी मेरा डाउनलाइन है। अब ये तो डाउनलाइन है, अब ये तो नहीं मेरा, ये आप डाउनलाइन हो तो ये डाउनलाइन नहीं है, तो ये भी तो डाउनलाइन है, समझो कि ये दूसरा नंबर मेरा डाउनलाइन है, दूसरा डाउनलाइन। अब ये मेरा दूसरा डाउनलाइन है, ये भी तो मेरा डाउनलाइन है। अब ये बंदे भी आगे दो बंदे ज्वाइन कराएगा, जो ही ये दो बंदे ज्वाइन कराएगा तो इसको इनकम तो नहीं जानी दो बंदों की। अब ये सोचेगा कि मैंने तो दो बंदे ज्वाइन कराया, इनकम जाएगी प्लान को, क्योंकि हमने सही सुना है, जो ही पहले हम दो बंदे ज्वाइन कराते हैं इनकम प्लान को जाती है। अब ये बंदा भी यही समझेगा कि इनकम प्लान को गई है, लेकिन इस बार इनकम प्लान को नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपलाइन की इस जगह पर नहीं लगा है, ये यहाँ लगा है। अगर ये बंदा दो बंदे ज्वाइन कराए, कोई पोजीशन भी है ही नहीं अपलाइन की जगह खाली के अपलाइन को इनकम आए। अब देखो कोई जगह बची है नीचे, कुछ भी नहीं बचा, अब तो ये है ही आखिर में। इसका और जी अप्लाइड ये वाला है, ये देखो ना, ये बंदा यहाँ लगा हुआ है, मैंने ज्वाइन कराया था, जो ही मैंने ज्वाइन कराया था इस बंदे को, ये मेरे टीम मेंबर को स्पेल ओवर, ये स्पेल ओवर के तौर पर इधर मिला था, इधर मिला था। हर बंदा दो जगह पे लगता है, मैंने ज्वाइन कराया था इधर लगा है, और मेरे टीम के मेंबर में भी ये बंदा इधर लग गया है। अब ये मेरा डाउनलाइन आगे दो बंदे ज्वाइन कराता है, या एक बंदा जो ही ये आगे ज्वाइन कराएगा, इसकी अपनी आईडी आप चेक कर लेते हैं पहले, इसकी अपनी आईडी, ठीक है, ये इसकी अपनी आईडी है, दिखा दे रहा, ये दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा मैंने ज्वाइन कराया, ये इसकी अपनी आईडी है, ठीक है, 6 खाने वाले, ये मतलब दूसरा बंदा है। अब ये बंदा दो बंदे आगे, मिसाल के तौर पर ये बंदा एक बंदा आगे ज्वाइन कराता है, इसको इसने एक बंदा ज्वाइन कराया, तो ये अपने प्लान को करेगा मैसेज के प्लान मैंने दो एक बंदा ज्वाइन कराया तो इसकी इनकम आपको आएगी। अब इसने जो ही ज्वाइन कराया यहाँ पर, तो मैंने ये बोला है कि हर पोजीशन एक बंदा जो ही ज्वाइन करता है, S6 की बात कर रहा हूँ, S3 की बात नहीं कर रहा, उसकी मैं अलग समझाता हूँ। S6 में एक बंदा ज्वाइन करता है, दो जगह पे लगता है। अब इस बंदे ने एक बंदा तो ज्वाइन कराया, यहाँ लगा, अब ये दूसरा कहाँ लगेगा, इनकम तो इसको नहीं आई, पहली पोजीशन की इनकम इसको नहीं आती, इसने बंदा ज्वाइन करा लिया, इसकी एक जगह फेल हो गई, इसको इनकम नहीं आई, इनकम प्लान को भी नहीं गई, किधर गई है, यहाँ पर लगा है ना, यहाँ पर देखो, ये जो दूसरा बंदा है ना, ये यहाँ तो यहाँ लगा है, दो जगह पे लगा है। इसने दूसरे बंदे ने अपना एक बंदा ज्वाइन कराया, यहाँ पर एक बंदा उसने ज्वाइन तो करा लिया, लेकिन यहाँ पर एक बंदा ज्वाइन करा लिया, इसको इनकम नहीं आई, दूसरा बंदा यहाँ लगा हुआ है, तो इस तरीके से इसका ये वाला फेल हो गया। इस बंदे ने, ये क्योंकि ये दूसरा बंदा है ना, इसने जो ही ज्वाइन कराया, दो जगह पे लगना था, इसी के नीचे एक, क्योंकि ये बंदा दो जगह पे लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है इसकी अपनी आईडी पे, एक इधर है, अपनी आईडी में तो इसको इनकम नहीं आई, लेकिन इस बंदे के नीचे ये वाला खाना फेल हो गया। अब इस बंदे को नॉन वर्किंग गई है $5, क्योंकि इसने अब अपलाइन की तरफ से वर्किंग नहीं, अपलाइन की तरफ से मैंने बोला था स्पेल ओवर मिला है, ये दूसरा बंदा मैंने ज्वाइन कराया था, ये बंदा इसको स्पेल ओवर के तौर पर मिल गया था यहाँ पर। अब इसी दूसरे बंदे ने
एक पहला बंदा ज्वाइन कराया, इसकी इनकम अपलाइन को नहीं गई, टीम मेंबर को गई है, इस बंदे को गई है, इस बंदे को इनकम गई है। ये देख रहे हो, इस बंदे को ये पहला जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये इसका बेनिफिट हुआ $5 इसको मिल गए। इसी दूसरे बंदे ने एक और बंदा ज्वाइन कराया, इसको इनकम नहीं आएगी, दूसरे बंदे की नहीं आती, तो इसी के नीचे ये वाला खाना भी फेल होकर जाएगा, क्योंकि हर बंदा दो जगह पे लगना होता है। ये वाला जो खाना जो फेल होगा, फिर भी इसको $5 मिलेंगे, 5 पहले मिले, 5 दूसरी बार मिले, अब इसको 2 बार $5 मिले हैं इस बंदे को। तो इस तरीके से आपने कोई भी बंदा मतलब जहां पर भी ज्वाइन लगता है पोजीशन में, तो उसकी दो जगह पे लगता है, एक जगह पे $5 अर्निंग जाती है, दूसरी जगह पे स्पेलवर के तौर पर जाता है। ठीक है, अब जैसा कि इसने ज्वाइन कराया क्या था, तो यहाँ पर अब ये बात समझ लें, मिसाल के तौर पर ये मैंने ज्वाइन कराया था ना, ये बंदा मैंने ज्वाइन कराया, तो इसको यहाँ पर जाके मैंने इस बंदे को ज्वाइन कराया था, तो इस बंदे को स्पेलवर मिला था, फिर इसी स्पेलवर ने, इसी बंदे ने आगे दो बंदे ज्वाइन कराए, तो इसी को नॉन वर्किंग गई थी, इस पहले बंदे को नॉन वर्किंग गई है। अब नीचे वाले को भी नॉन वर्किंग जाती है, कि आप कहोगे नीचे वाले को नॉन वर्किंग क्यों नहीं जाती। मिसाल के तौर पर इसने दो बंदे ज्वाइन नहीं कराए, इसने दो बंदे ज्वाइन करे, इसको नॉन वर्किंग नहीं करी, अब ऐसा समझ लो नीचे वाले को अर्निंग कैसे जाएगी। ठीक है ना, अब आप यहाँ लगे हो, मेरा दो डाउनलाइन है, ठीक है ना, एक डाउनलाइन मेरा इधर लगा है, एक डाउनलाइन इधर लगा है, मैंने एक डाउनलाइन लगाया, उसकी आईडी ये है, मैंने एक और डाउनलाइन लगाया यहाँ पर, तो इसको स्पेलवर मिल गया है। अब इसी दूसरे डाउनलाइन ने मेरी आगे दो ज्वाइनिंग नहीं कराई, आगे दो ज्वाइनिंग नहीं कराई, अभी बैठा है, मतलब उसको बंदे नहीं मिल रहे। इस बंदे ने जो पहले साथ ये लगा हुआ है, ये बंदा आगे मतलब दो बंदे ज्वाइन कराए, ये बंदा जो आगे ज्वाइन कराएगा, इसको दो स्पेलवर तो मिल चुके हैं, मेरी तरफ से दो स्पेलवर मिल चुके हैं। अब ये पहला बंदा भी ज्वाइन कराएगा, पहला बंदा, तो यहाँ पर लगेगा पहला बंदा, जो ही पहला बंदा ज्वाइन कराएगा यहाँ पे लगेगा, इसको $5 मिल जाएंगे। अब ये आप नहीं कह सकते कि पहले दो बंदे की इनकम नहीं आती, अगर इसने तो पहला ज्वाइन कराया, जो ही पहला ज्वाइन कराया है, इसको इनकम आ गई है। अब ये कभी ना बोला करे को पहले दो की इनकम नहीं आती, सारी चीजें पोजीशन के ऊपर। अगर आपको स्पेलवर पहले मिल जाता है, आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपको दो स्पेलवर मिल जाते हैं, तो पहले बंदे की इनकम आपको आएगी। इस बंदे ने तो एक बंदे भी ज्वाइन नहीं कराया, ये दो स्पेलवर मेरी तरफ से इसको मिले हैं, ठीक है। फिर इसी बंदे ने बाद में ज्वाइनिंग करा ली, बाद में एक बंदा इसने जूही ये ज्वाइन कराया, जूही ये ज्वाइन कराया, इसको $5 मिल गए पहले बंदे के। अब ये बात आपके माइंड में भी है कि हर कोई बंदा भी ज्वाइन करता है तो वो दो जगह पे लगता है। अब इस बंदे ने एक बंदा ज्वाइन यूं ही यहाँ पे कराया, मेरे डाउनलाइन ने एक बंदा ज्वाइन कराया है, ये मेरे डाउनलाइन का भी डाउनलाइन हो गया, ठीक है, ये मेरी आईडी है, ये मेरा डाउनलाइन है, मेरे डाउनलाइन ने एक बंदा यहाँ ज्वाइन कराया, तो इसको $5 मिल गए। लेकिन मैंने कहा पोजीशन दो जगह लगती है एक बंदे की, इसको तो $5 मिल गए, बाकी इसकी पोजीशन इसके नीचे लगी है, ये वाला जो मेरा नीचे वाला डाउनलाइन है ना, ये नीचे वाला डाउनलाइन, ये देख लो, ये वाला मेरा ये वाला डाउनलाइन है, ये वाला, क्योंकि इसको मेरी तरफ से पहले और मिला था, ये देख सकते हैं, ये मेरा लगा है। जो ही इसने ज्वाइन कराया, तो इस बंदे का भी स्पेल फेल हो जाएगा, ये वाला। अब ये नहीं है कि इस बंदे ने पहले काम किया था, तो इसको ना रखी गई थी, ठीक है ना, मैंने पहले बताया हुआ है। अब हमने सोचा कि इसने अगर ज्वाइन नहीं कराया, इसने पहले ज्वाइन कराया, इसने कराया, तो उसको $5 मिले, तो ये $5 जो मिले, इस बंदे को यहाँ पर स्पेलवर मिल गया है, ठीक है। अब ये जो बंदा लगा है ना, ये इसका डाउनलाइन है, इसी का डाउनलाइन है ना, इसने ज्वाइन कराया, $5 उसको मिल गए। लेकिन यहाँ पर भी लगा ये बंदा, यहाँ पर भी लगा, बंदा दो जगह लगे है, लेकिन इसको $5 मिल गया है। अब ये बंदा इसका डाउनलाइन है, आप ऐसा समझ लो, ये मैं हूं, ये मोइन है, मेरा डाउनलाइन मोइन, ठीक है, ये मोइन है, मोइन को दो मेरे तरफ से पहले और मिल चुके हैं। यहाँ पर मोइन ने एक बंदा ज्वाइन कराया है, जो ही बंदा ज्वाइन कराएगा पहला, इसको $5 तो मिल गए। अब यही बंदा मेरे मतलब ऐसा समझ लो कि जोया है या नजमा है या कोई भी है, तो यहाँ पर इसको स्पेलवर मिल गया है। यहाँ पर मोइन एक बंदा ज्वाइन कराया, मोइन को $5 मिले, और इसी बंदे ने आगे मोइन के डाउनलाइन ने आगे एक बंदा ज्वाइन कराया, आगे जो ही एक बंदा ज्वाइन कराएगा, पहले बंदे की तो इनकम नहीं आती, कहाँ जाती है, सारे यही कहते हैं कि अपलाइन को जाती है। अब इसका अपलाइन कौन है, मोइन है, मोइन को इनकम नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है, मोइन के नीचे कुछ जगह नहीं है, ये बंदा आगे ज्वाइन कराए, तो कहाँ मोइन की जगह है, इसको नीचे कोई अर्निंग है, इसका तो नीचे कोई खाना नहीं है। ये बंदा दो जगह लगा था, ये तो हमारे माइंड में है, ये यहाँ लगा है, ठीक है, ये ऐसा समझ लो कोई मेरा जो दूसरा टाउन है ना, इसके नीचे भी तो लगा है ये बंदा। फिर ये बंदा आगे एक बंदा ज्वाइन कराएगा, इनकम ये यहाँ पर फेल होगा, इस बंदे का अपना खाना है ना, ये देखो ऐसा समझ लो, यहाँ पर ही बना रहा हूँ,
इसका अपना खाना है, इसका ये वाला खाना फेल होगा पहला, इसको इनकम नहीं आएगी मोइन के डाउनलाइन को। ये अपलाइन को बात करेगा, मोइन मैंने एक बंदा ज्वाइन कराया, मुझे इनकम नहीं आई, किधर गई है? मोइन बोलेगा मुझे भी नहीं आई। तो इसका मकसद ये है कि इसकी इनकम, ये इसको से पहले बार मिला मिला पड़ा है मेरे और डाउनलाइन को, यही बंदा से पहले बार मिला पड़ा है, तो यही बंदा आगे ज्वाइन करा रहा है, इसको तो इनकम नहीं आनी, इसका ये वाला खाना फेल हो जाएगा, तो मेरे इस डाउनलाइन को इनकम आएगी। अब ये डाउनलाइन मेरा है, इसको इनकम कहां से आई? मोइन के डाउनलाइन से इनकम आई। ये होती है क्रॉस लाइन, ठीक है, क्रॉस लाइन से इनकम बना। ये मेरा डाउनलाइन है, ये भी मेरा डाउनलाइन है, आपस में आप हो गए क्रॉस लाइन, ठीक है, आपस में हो गए क्रॉस लाइन। तो इस क्रॉस लाइन ने एक बंदा ज्वाइन कराया था, इसको इनकम मिल गई थी, मेरे डाउनलाइन बंदे को इनकम मिल गई थी, तो इसने आगे एक बंदा ज्वाइन कराया, तो मोइन को इनकम नहीं जाएगी, क्योंकि मोइन के नीचे कोई और खाना खाली नहीं है, टोटली 6 है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बस। आगे आएगा बूस्ट प्रोग्राम, तो उसमें एक अलग से तरीका होगा, उसमें अलग से समझाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने एक और बंदा ज्वाइन कराया, तो इनकम यहाँ पे लगेगा, तो इनकम मेरे इस डाउनलाइन को जाएगी, मोइन को भी नहीं जाएगी। ये सारा कुछ है पोजीशन के ऊपर। आपको सिर्फ सिंपल सा फार्मूला आना चाहिए, सिंपल सा फार्मूला। अगर आप अपने अपलाइन, कोई बंदा भी है अपने अपलाइन की पहली पोजीशन पे लगता है, पहली या दूसरी ये सेम होती है, इसमें ना करो पहली दूसरी क्या है, पहली और दूसरी इक्वल है, ऐसे समझो ना बराबर है आपस में, इसको आप ना समझो कि पहली लगे दूसरी लगे, कोई इशू नहीं है। अगर लगता है पहली पे या दूसरी पे, कोई मेंबर भी पहली या दूसरे पोजीशन पे लग गया है, अब ये मत कहना, अब ये बंदा पहली पोजीशन पे कोई भी बंदा पे लगता है, वो आगे 2 बंदे ज्वाइन कराएगा, जो ही 2 बंदे ज्वाइन कराएगा उसकी दोनों की दोनों इनकम अपलाइन को जाएगी, ठीक है ना। आप जब यहाँ पे या यहाँ पे अपने अपलाइन की पहली या दूसरी पोजीशन पर लगोगे, आगे आप 2 बंदे जो ही ज्वाइन कराओगे, पहले 2 बंदे, आपको इनकम अगर आ गई तो ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपको इनकम आ जाती है पहले 2 बंदों की, तो ऐसा समझो कि आपको अपलाइन की तरफ से पहली बार मिल चुके हैं, आपके 2 खाने फेल हो गए हैं। अगर आपने 2 बंदे ज्वाइन कराए, आप अपने अपलाइन की पहली या दूसरी पोजीशन पर लगे हो, 2 बंदे ज्वाइन कराए, इनकम नहीं आई, सिंपल सी बात है, सिंपल फार्मूला है, आपके आपके अपलाइन को दोनों की इनकम आपके अपलाइन को मिली है, दोनों की इनकम आपके अपलाइन को मिली है, अगर आपके अपलाइन आपने अपलाइन की पहली पोजीशन पे लगे हो। अगर आप अपलाइन की इस पोजीशन पे तीसरी चौथी ये इक्वल है ना, या यहाँ कहीं पे लगे हो, यहाँ लगे हो, अगर आप अपलाइन के आगे आप दो बंदे ज्वाइन कराते हो, आप अगर यहाँ लगे हो, आगे 2 बंदे ज्वाइन कराते हो, दोनों की इनकम अपलाइन को नहीं जाएगी, अपलाइन की टीम को जाएगी। अब ये चीज हर बंदा कहते हैं टीम को, अब हर बंदे को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर को, आपको ये भी याद रहना चाहिए कि टीम का तो मतलब होता है सारे मेंबर, सारे तो नहीं जाते ना। अब ये भी पता है किसको जाएगी, इस बंदे को जाएगी, इस बंदे को, आप समझ लिया। अगर आप अपलाइन की पहली पोजीशन या दूसरी पोजीशन पे लगते हो, आपने आगे 2 बंदे ज्वाइन कराए, दोनों की इनकम आपको नहीं आई, इसका मकसद है आपके अपलाइन को गई है, दोनों की इनकम आपको नहीं आई तो अपलाइन को गई है, ठीक है, ये सिंपल। अगर आप लगते हो इधर 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 इधर, नीचे में से किसी पे भी लगते हो, ठीक है, आपने आगे 2 बंदे ज्वाइन कराए, आपको इनकम नहीं आई, इसका मकसद ये नहीं है कि अपलाइन को गई है, इसका सिंपल फार्मूला है, अगर आप इधर इधर लगे हो तो इस बंदे को इनकम गई है, अगर आप इधर इधर लगे हो तो इस बंदे को इनकम गई है, ये दोनों आपके क्रॉस लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपलाइन की जगह इस जगह पे लगे हो, और कोई और बंदा अपलाइन किस जगह पे लगा है, ये इसका अपलाइन भी यही है, इसका अपलाइन भी यही है, दोनों का अपलाइन सेम है, आप दोनों एक दूसरे के क्रॉस लाइन हो गए। तो अगर आप अपलाइन की नीचे वाली जगह पे लगोगे, आगे 2 बंदे ज्वाइन कराओगे, तो उसका प्रॉफिट आपके अपलाइन को नहीं जाएगा, आपके क्रॉस लाइन को जाएगा, इस बंदे को। अगर इधर लगे हो इस बंदे को, इधर लगे हो तो इस बंदे को, ये जो भी बैठे हैं तस्वीर देख लो, इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी मेटाफोर्स की आईडी पे डिप जरूर लगाया करो, कोई भी लगाओ, अगर कोई अपने नहीं लगा सकता, कोई ना कुछ ना कुछ लगाया जरूर करो, ताकि पता चले कि यहाँ कौन लगा, यहाँ कौन लगा है। तो इस तरीके से अगर ये 2 बंदे आगे ये बंदा भी आगे 2 बंदे ज्वाइन कराएगा, दोनों की इनकम इसको जाएगी, ये बंदा भी आगे 2 बंदे ज्वाइन करेगा, दोनों की इनकम इसको जाएगी, मतलब इसके बगैर काम किए रिसाइकल भी हो जाएगा। ये बंदा 2 बंदा आगे ज्वाइन कराएगा, दोनों इसको मिलेंगे, फिर ये बंदा आगे 2 कराएगा, दोनों इसको मिलेंगे, उसको तो रिसाइकल भी हो जाएगा बगैर काम किए, जो यहाँ पे लगा है। अगर जो यहाँ पे लगा है, ठीक है ना, यहाँ पे लगा है, अगर अपलाइन काम नहीं करता, अपलाइन काम नहीं करता, आप 2 बंदे ज्वाइन कराते हो पहले, तो आपकी इनकम अपलाइन हो रही है, मैं चीज कंफर्म आपको बता चुका हूं। अगर यहाँ पर आप लगे हो, तो आपने 2 बंदे ज्वाइन कराए, तो आपकी इनकम अपलाइन हो गई। अगर यहाँ पर आप लगे हो, तो आपने 2 बंदे ज्वाइन कराए, तो इस बंदे की इनकम जाएगी, अपलाइन को कभी नहीं जाएगी। अब ये बात माइंड में रखो, हर बार ये नहीं कहा करो कि अपलाइन को इनकम जाएगी, अपलाइन को जाएगी। 2 बंदे की इनकम अपलाइन को जाती है, 4 बंदे की इनकम टीम में जाती है,
टीम वो जो यहाँ पर अप्लाइन की इस पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसीलिए ग्रुप में हंगामा लगा होता है, सर आपकी पहली वाली पोजीशन खाली हुई है, हम वो अपना हमारा रिसाइकल होने वाला है। तो इसका मकसद ये है कि वो जहां लगना चाहते हैं कि सारा करा के 2 बंदे ज्वाइन कराएगा तो हमें से पहले वाले मिल जाएंगे। अगर वही बंदे अगर मैं शायद ना ज्वाइन कराऊं, ये भी तो है, रिस्क तो है। रिस्क नहीं है मतलब ऐसा समझो कि अगर मैं काम नहीं करता, थोड़ा बिजी हूँ, इसी बंदे की और 2 ज्वाइनिंग आ गई हैं तो इनकम मुझे आ जाएगी। सिंपल सी बात है, हर बंदा। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अब काम करने वाले मेंबर को कहाँ लगाएं। आपके पास ये वाली जगह खाली है तो कोशिश क्या करो, काम वाले मेंबर यहाँ लगा दिया करो। अगर आपके पास ये खाली जगह नहीं है, ये वाली खाली है, काम करने वाला मेंबर आपको लग रहा है, तो ज्वाइन तो कराओ उसको। आप उसको वेट करवाओगे, वो जाके जाके किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा। आप ऐसा तो ना करो उसको वेट कराते रहो, जाके किसी और बंदे से ज्वाइन कर ले। कोशिश करो, अगर आप उसको यहाँ तक ज्वाइन करा सकते हो, काम वाले मेंबर को यहाँ पर ज्वाइन करा दो पहले तो भी, उसकी 2 ज्वाइन जो भी पहली होंगी वो इनकम दोनों की आपको आएगी। अगर अगर वो जगह खाली नहीं है, कोई और बंदा ज्वाइन कर लिया है, हाँ आपके साथ कोई कहता है कि मैं नॉन वर्किंग के लिए काम करना चाहता हूँ, तो कोशिश करो उसको यहाँ पे लगा दो। आप आगे 2 बंदे जो ही ज्वाइन कराओगे, यहाँ पर दोनों के दोनों सपेल वाले इसको मिल जाएंगे। आपके काम करने से इसको इनकम नहीं जाएगी, ये दोनों इसको सपेल वाले मिल जाएंगे। यही 2 बंदे फिर आगे काम करेंगे तो इसको इनकम जाएगी। अब दोबारा भी मैं यही कह रहा हूँ, अपलाइन के काम करने से उसके डाउनलाइन को अर्निंग नहीं जाती। अपलाइन के काम करने से उसके डाउनलाइन को सपेलोवर जाते हैं। जैसा कि मैं इसका अपलाइन हूं, इसका भी अपलाइन हूं, इसका भी अपलाइन हूं, ये मैं हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये मेरा डाउनलाइन है, डाउनलाइन की ये आईडी है, मैंने काम किया यहाँ पर, ये मेरे डाउनलाइन को स्पेलवर मिल गया। मैंने एक और बंदा ज्वाइन कराया, मेरे डाउनलाइन को और स्पेलवर मिल गया। मेरे काम करने से मुझे इनकम आई, मेरे काम करने से मेरे डाउनलाइन को स्पेलवर मिल गया, मेरे काम करने से मुझे भी इनकम आई, मेरे काम करने से मेरे डाउनलाइन को भी स्पेलवर मिल गया, मेरे काम करने से मेरे डाउनलाइन को इनकम कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। देखो कहीं आई, नहीं आई। फिर मेरे डाउनलाइन मेरे मेरे इसी डाउनलाइन के काम करने से मेरे इस डाउनलाइन को इनकम आ जाएगी। मतलब अपलाइन से इनकम नहीं आती, डाउनलाइन टीम वर्क, इसीलिए कहते हैं टीम वर्क करो। अब ये ना सोचो कि अपलाइन काम करेगा तो हम बैठे रहेंगे, अपलाइन काम जितना भी करता रहे, जितना भी करे, कभी भी 1 रुपए की इनकम किसी को नहीं आनी जब तक डाउनलाइन काम नहीं करेंगे। अब मेरी टीम में देखें, हर बंदा यही कह रहा होता है कि सर आपकी तरफ से हमें स्पेलवर मिला है, स्पेलवर उसको मिलता है, फिर वही स्पेलवर आगे 2 बंदे, स्पेलवर का मतलब ये बंदा बैठा है यहाँ पर, मैंने एक बंदा यहाँ ज्वाइन कराया, ये मुइन बैठा है समझो, ठीक है। ये रिजवान है, ये मुइन बैठा है, ठीक है। मैंने ज्वाइन कराया रिजवान को यहाँ पर, रिजवान यहाँ पे लग गया है इसको। अब मेरी तरफ से मुइन को स्पेलवर मिल गया है रिजवान, आगे रिजवान 2 बंदे ज्वाइन कराएगा, दोनों की इनकम जाएगी मुइन को, दोनों की इनकम उनको ऐसा हुआ भी है, पिछला रिसाइकल ऐसे हुआ है। मुइन मुइन के नीचे रिजवान लग गया, रिजवान आगे 2 बंदे ज्वाइन कराए तो दोनों की इनकम मुइन को गई है, ऐसा हो भी चुका है। सिंपल सी प्रोसेस है। आपको माइंड में ये चीज बिठानी है, 3 स्टेप, कि कोई भी बंदा ज्वाइन करता है वो 2 जगह पे लगता है। S6 की बात नहीं कर रहा हूँ, S6 में कोई बंदा भी ज्वाइन करता है वो 2 जगह पे लगता है। एक जगह 100% इनकम देता है, दूसरी जगह सिर्फ खाली स्पेलओवर के तौर पर जाता है। एक बंदा 2 जगह लगा, एक जगह फुल इनकम दे गया, चाहे वो एक बंदे को इनकम देगा फुल, दूसरी जगह पे सिर्फ स्पेलओवर मिलेगा। फिर अपलाइन की तरफ से कभी इनकम नहीं आती, अपलाइन की तरफ से स्पेलओवर मिलते हैं, स्पेलओवर आगे वर्क करते हैं तो हमें इनकम आती है। इसीलिए टीम वर्क करेगी तो नॉन वर्किंग, नॉन वर्किंग कहते हैं हमें नॉन वर्किंग नहीं आ रही, हमें नॉन वर्किंग नहीं आ रही, अपलाइन जितना भी काम करे नॉन वर्किंग नहीं आ रही, अपलाइन को आप खुद को करने होगी, आपको नहीं होगी जब तक टीम वर्क नहीं करेगी। असल चीज वो होती है जिसकी टीम काम करती है, जिसके डाउनलाइन काम करते हैं, जिसके डाउनलाइन के रिसाइकल ज्यादा होती है, तो उनको नॉन वर्किंग भी उन्हीं को ज्यादा जाती है, क्योंकि स्पेलओवर जब मिलता है तो स्पेलओवर वर्क करेगा तो इनकम आएगी ना। अब रिजवान रिजवान यहाँ लग गया है, ये मुइन है, रिजवान यहाँ लग गया है। अगर रिजवान ये काम सारी जिंदगी ना करे, बैठा रहे, तो ना मुइन को इनकम आएगी ना रिजवान को आएगी। सिंपल ना, वो बैठा है कि मुझे स्पेलओवर अपलाइन की तरफ से मिल गया है, अब ये काम कर रहेगा तो उसको इनकम आएगी, जब करेगा नहीं तो इनकम कहाँ से आएगी उसको। इसीलिए कह रहा हूं कि टीम के काम करने से होती है। आप ये ना देखा करो कि कहाँ लग रहे हो, जहां लगो। अगर टीम काम कर रही है तेजी से, रिसाइकल ज्वाइन करवा रही है, कोई भी वो ज्वाइन काम कर रहा है टीम, तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से पहले मिल रहा है आपको, कहाँ से। फिर नॉन वर्किंग भी मजे होते हैं, जब आप सारे काम करने छोड़ देंगे तो इनकम कहाँ से आएगी, जो करेगा काम उसको तो इनकम आएगी। अपलाइन कर रहा है, अपलाइन को तो आती रहेगी, मेरी टीम को स्पेलओवर मिलते रहेंगे। अगर वहीं आपस में स्पेलओवर आपस में काम करेंगे, टीमें भी काम करेंगी, तो डाउन फिर टीम को फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। अब काम नॉन वर्किंग भी उसको ज्यादा जाती है जो काम ज्यादा करता है। अब ये नहीं होता कि जो अब एक बंदा है, एक बार लग गया, उसको कोई स्पेलओवर मिला, वो काम ही नहीं करता, तो उसको इनकम कहाँ से आएगी। अगर
वो काम करने वाला है, वो 2 दिन के बाद अपना रिसाइकल करके कहीं कहीं कभी यहाँ पर लग जाता है मेरी आईडी पे रिसाइकल करके, तो उसके नीचे कोई और लग जाता है, उसको नाम रैंकिंग आ जाती है इस तरीके से, और फिर 2 दिन के बाद उसका और रिसाइकल हो जाता है, कभी इसमें लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है। इसीलिए कोशिश करो अपने रिसाइकल अब जल्दी, आप नाम रखें 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता 2 हफ्ते हो गए नहीं आ रही, तो कोशिश करो कि 5-6 ज्वाइनिंग करवा के रिसाइकल कराओ। रिसाइकल करने के बाद आपकी नई पोजीशन लगेगी। आपने एक बार मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, आपकी एक पोजीशन थी, आपकी सारी जिंदगी वो फिक्स नहीं है। जब आपका रिसाइकल होगा तो फिर आपको एक अलग पोजीशन मिलेगी जो खाली होगी अपलाइन की, उधर जाके लगोगे, जो ही रिसाइकल होगा एक और पोजीशन मिलेगी आपको, जो ही रिसाइकल होगा एक और पोजीशन मिलेगी आपको। तो इस तरीके से ये पोजीशन समझ लो आप सारी। तो उसके बाद एक और भी चीज स्टेप है जो आप समझ लो, ये मेरा लेवल 1 है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मेरा लेवल 1 है, मैंने 2 बंदे ज्वाइन कराया, टीम अब इनकम का पता चल गया आपको, मैंने 2 बंदे ज्वाइन कराया या प्लान, ठीक है 11 बंदे। तो आपने ये देख लिया, अगर मैंने एक बंदा ज्वाइन कराया, ये दो की इनकम या अपलाइन को गई या अपलाइन की टीम को गई, ये सिंपल प्रोसेस था, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बंदा ज्वाइन कराया, मुझे इनकम आ गई है, ठीक है ना। अब मैंने एक और बंदा ज्वाइन कराया, यहाँ पे लगा, कुछ लोगों को इसकी इनकम नहीं आती। इसका मकसद ये होता है आपका ऑटो अपग्रेड ऑन होता है। आपका अगर दूसरा लेवल ओपन है, दूसरा लेवल ओपन है, ये मिसाल के तौर पर हमारा दूसरा लेवल है, अब ये बंदे नहीं है, ठीक है ना। अब मेरा दूसरा लेवल ओपन है तो इसकी इनकम मुझे आएगी, इसकी इनकम मुझे आएगी। अगर मेरा दूसरा लेवल ओपन नहीं है, इसकी इनकम मुझे नहीं आएगी, आप परेशान हुआ करो, वो स्टॉक हो जाती है, ठीक है ना। फिर एक और बंदा ज्वाइन करा, वो यहाँ लगेगा, तो $5 इसके, $5 इसके, 10 मिलके आपका दूसरा लेवल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑटो अपग्रेड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपका दूसरा लेवल पहले से ओपन है तो इसके भी 5 आपको मिल जाएंगे, इसके भी 5 मिल जाएंगे। अब जो छठा बंदा ज्वाइन करते हो, ये आप ऑटो रिसाइकल ऑफ कर दो तो इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। छठे बंदे के प्लान को नहीं जाते, आपके होती है, आप खुद अपना रिसाइकल दोबारा करवाते हैं। आप ऑटो रिसाइकल ऑफ कर दो, जो छठे बंदे के पैसे आपको आ जाएंगे, आपके वैलेट में आ जाएंगे, फिर आपको लेवल दोबारा खरीदना पड़ेगा। ये अगर ऑटो ऑटो रिसाइकल लगा हुआ है, आप जो ही छठा बंदा ज्वाइन कराते हो तो ये दोबारा रिसाइकल हो जाता है आपका पैकेज। मतलब मिसाल के तौर पर आपने $5 का ये लेवल खरीदा, इस बंदे को ज्वाइन करा के फिर आपने दोबारा $5 का लेवल खरीद लिया। खरीदना चाहो आपकी मर्जी, ना खरीदना चाहो आपकी मर्जी, ऑटो रिसाइकल आप कर दो, आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। फिर दोबारा जब इसको ये खाली नहीं होगा, फिर आपको पैसे $5 लगा के खाली करना पड़ेगा। तो फिर ऑटो रिसाइकल ठीक होता है कि ऑटोमेटिक ये रिसाइकल हो जाता है, ऑटोमेटिक रिसाइकल हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। इस चारों की इनकम आपको आती है, ठीक है ना। तीन की आपको आ जाती है, इसकी आपकी रिसाइकल हो जाती है। करना चाहो आपकी मर्जी, ना करना चाहो आपकी मर्जी होती है। ये ठीक है हमारा S6। तो इसके रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं थोड़ा S3 का भी समझा दूं। अपने खुद को जब पूछना चाहते सवाल म्यूट करके मुझसे पूछ लें, अनम्यूट करके। 1 मिनट। अब हम S3 है जो ना, उसकी थोड़ा सा वो इतना बड़ा नहीं है, थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ये इतना नहीं है, ऐसा समझ, ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। आपने जो ही ज्वाइन किया, आपकी ये आईडी है, आपने एक और बंदा ज्वाइन कराया, यहाँ पे लगा 100% आपको मिल गया। आपने एक और बंदा ज्वाइन कराया, आपको 100% मिल गया। आपने एक और बंदा ज्वाइन कराया, आपको 100% मिल गया, अगर आपने ऑटो रिसाइकल ऑफ किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पर ऑटो रिसाइकल ऑन किया हुआ है तो इसी बंदे के पैसे से आपका ये लेवल दोबारा रिसाइकल हो गया, दोबारा खाली हो गया है। इसकी इनकम कभी भी अपलाइन को नहीं जाती। आप ये ऑटो रिसाइकल करते हो फिर अपलाइन को चली जाती है, ये आपका लेवल दोबारा ओपन हो जाता है। इस तरीके से आपने एक और बंदा फिर ज्वाइन करा, आपको मिल जाएगी। आपने एक और बंदा ज्वाइन कराया, फिर भी आपको मिल जाएगी। ये आपने एक और बंदा ज्वाइन कराया, आपका ये रिसाइकल दोबारा खाली हो जाएगा। अगर ये हमारा तीसरा लेवल है, हमारा चौथा लेवल आगे वाला, अगर चौथा लेवल आपने ओपन किया हुआ है, तो इसकी इनकम आपको आएगी, इसकी भी आएगी। यहाँ ऑटो अपग्रेड होता है। अगर आपने चौथा लेवल, ये जो चौथा लेवल है आपने एक्टिवेट नहीं किया हुआ, आपने अभी तक चौथा लेवल एक्टिवेट नहीं किया, जो ही आप पहला बंदा ज्वाइन कराओगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। उसकी $20 का होता है, $20 स्टॉक हो जाएंगे, रुक जाएंगे सिस्टम में, ब्लॉकचेन के अंदर ही वो स्टॉक हो जाते हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता उसे वहां से निकाल पाए। आप खुद निकाल सकते हो और कोई कुछ निकाल सकता, चाहो तो निकाल लो, चाहो तो रुके रहे आपके। यहाँ $20 की स्टॉक हो जाती है। आप परेशान हुआ करो किधर गए, एक और बंदा जो ही ज्वाइन कराओगे यहाँ पर तो इसके भी $20 मिला के प्लस 20 टोटल मिला के $40 का आपका चौथा लेवल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो बाकी वो आखिरी बंदा होता है उसका रिसाइकल होता है, वो तो रिसाइकल के होते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो
इस तरीके से चौथा कर सकते हो। अगर आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर दोगे तो इसकी इनकम भी आपको मिल जाएगी, इसकी भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से कोई बंदा भी आएगा आपको मिलती रहेगी। कभी भी आपका चौथा लेवल एक्टिवेट करोगे तो $40 पैसे लगा के करना पड़ेगा आपको, या तो ये ओपन नहीं होगा। अगर आप ऑटो अपग्रेड ऑन रखते हो, आपने 2 ज्वाइन कराए तो ऑटोमेटिक आपका चौथा हो जाएगा पहली बार ऐसा होगा। फिर उसके बाद रिसाइकल होने के बाद फिर एक बंदा ज्वाइन करोगे तो उसके 20 आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपका तो रिसाइकल हो चुका है। अब आपका चौथा फिर 20 मिल जाएंगे, फिर रिसाइकल के बाद फिर ज्वाइन करोगे फिर 20 मिल जाएंगे, फिर सारी जिंदगी आपको 20 मिलते रहेंगे। कभी आपके कुछ स्टॉक नहीं होंगे पैसे, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक आगे वाला लेवल एक्टिवेट हो चुका है। ये S3 की एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। वो S3 का S6 का था जो मैंने बहुत लोगों को समझाया है। अभी भी किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाद में ये कहना कि हमने ये पूछना था हम इनसे नहीं पूछा। इसलिए कोशिश करो, जिसने कुछ पूछना खुद को म्यूट करो, हाथ उठाओ। हैंड रेज करना आता है तो करो, मैं वो उसको अनम्यूट करता हूँ। जिसने सवाल पूछना है वो पूछ सकता है। सर मैंने स्पिलओवर्स का पूछना था। हाँ पूछें। ये हर रिसाइकल के बाद स्पिलओवर्स चेंज हो जाते हैं? हाँ मतलब ये आपका एक मिनट। ये देखो, मीन्स के पहले जब ज्वाइन किया था ना तो एक स्पिलओवर मिला था ना, तो वो तो काम नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे कोई और मिल गया होगा, मैंने मतलब देखे नहीं है लेवल खोल के कि आपने मतलब आपने रिसाइकल। आपने जो ही ज्वाइन किया यहाँ लगी थी, ठीक है। तो आप मिसाल ये आप है, आपने आपको आप यहाँ लगी थी, ठीक है ना। ये मैं हूँ, यहाँ आप लगी थी। अब मैंने एक बंदा ज्वाइन कराया तो आपको ये सब पहले मिला था, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने 6 बंदे ज्वाइन करा लिए या 4, या आपका रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल जो ही रिसाइकल होता है ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन अलग हो जाती है। फिर आप यहाँ नहीं लगे या यहाँ लगोगे या यहाँ कहीं जगह भी लगोगे। रिसाइकल होने के बाद पोजीशन सारा कुछ तब्दील हो जाती है। स्पेल वार फिर आपको और मिलेंगे, वो वाले स्पेल वार खत्म, उसकी इनकम आपको कभी आएगी नहीं। फिर आपको जो स्पेल वार मिला, अगर वो वार कर लेता है तब तक, जब तक आपका रिसाइकल नहीं होता तो आपको मिलेगा इनकम। अगर वो आपका रिसाइकल नहीं होता तो उसी स्पेल वार को आपकी तरफ से 2 स्पेल वार मिल जाएंगे। आप जो है कराओगे ये 2 बंदे, तो एक स्पेल वार को तो 2 बंदे मिल जाएंगे। फिर ये 2 बंदे ज्वाइन करोगे, इससे पहले उनको भी 2 बंदे मिल जाएंगे, रिसाइकल हो जाएगा। फिर बात ही खत्म उसकी। वो काम कर रहे हैं, करेंगे तो इनको इन 2 की इनकम आएगी, नहीं करेंगे तो फिर इन 2 की भी नहीं आएगी। आपका रिसाइकल हो गया, आपका उसका ताल्लुक खत्म। फिर आपका रिसाइकल हुआ, फिर आप नई पोजीशन पे लगे, आपको नए स्पेल वर्ड मिलेंगे, नई ज्वाइनिंग होगी सारा कुछ। रिसाइकल के बाद सब चीज तब्दील हो जाती है। पिछले रिसाइकल से आपको कुछ नहीं मिलता फिर उसे। फिर वो आपको जो 6 बंदे लगे हुए हैं, उनमें से अगर वो काम करते हैं 6, उनमें क्रॉस लाइन होगी। कभी इसको इसकी जाएगी, इसको जाएगी। उनके वर्क करने से आपको, उनके वर्क करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके डाउन लाइन है वो, उनके जब काम करने से छठा बंदा रिसाइकल होगा तो आपको मिलेंगे वो। अगर आपका डाउन लाइन है, मतलब रिसाइकल जिस बंदे का भी होता है ना, वो उसकी इनकम अपलाइन हो जाती है। जैसा कि आपका एक रिसाइकल हुआ, उसकी इनकम मुझे आएगी, रिसाइकल की इनकम अपलाइन हो जाती है। आप पे अगर डाउन लग रहा है, वो 6 बंदे ज्वाइन कराएंगे, रिसाइकल कराएंगे तो इनकम आपको आएगी। अगर स्पेलोवर मिले हैं तो वो स्पेलोवर की इनकम बाद में नहीं मिलती जब आपका रिसाइकल हो जाए। सही है। बहुत कुछ समझ आ गया, अभी जाके मैं अपने लेवल देखूंगी कि क्या क्या समझ आया, तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बाकी बहुत सारे तो लेफ्ट कर गए, बस जो सीखने वाले थे रह गए। ठीक है, फिर मीटिंग को लीव करते हैं। अल्लाह हाफिज।